हेलो बच्चों, एक बार आपका पुनः फिर से स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 यानी कक्षा 12 का हिंदी गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव जो है मेन विविया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 और 25 में पूछे जाएंगे उसका हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पहला वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 30 तक के थे और इस वीडियो में इससे आगे हम प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो 2024 और 25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पर्पज़ से। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है पहला कि मन रमाने का ढंग किस में है। मन रमाने का ढंग किस में है। तो देखो बच्चों, मन रंगाने का ढंग का मतलब होता है कि आप कैसे आप लोग किस तरह से आप बात करेंगे कि आपका मन जो है मन अच्छा से लगने लगे। तो इसमें है कि आप पहला ऑप्शन है आपका स्पीच, ठीक है, दूसरा आपका बातचीत और तीसरा जो आपका है ए और बी दोनों है और चौथा संगीत है। तो देखो बच्चों, जब तक हम किसी चीज़ को अच्छा तरह से किसी के पास अपना बात शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो क्या हमारा मन सही से लगेगा नहीं। इसके लिए उससे हमको क्या करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा मन रमाने का ढंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें है पहले आपका पहला जो दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है रविशंकर क्रूसो, रविंद्र क्रूसो, राजा क्रूसो और रमेश क्रूसो। तो ठीक है, इसका पहला आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर का, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर में मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। जो मनुष्य के गुण, उसके अंदर क्या भावना है, उसके अंदर क्या बात है, उसके अंदर क्या शक्ति है, उसके अंदर क्या दोष है, ये कैसे पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये पता कैसे चलता है, तो बोलने से पता चलेगा या फिर पत्र व्यवहार से या पढ़ने से लिखने से। देखिए, पत्र लिखने से तो पता नहीं चल सकता है, पढ़ने से भी पता नहीं चल सकता है, लिखने से भी पता नहीं चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो किस तरह से वो बच्चा, वो व्यक्ति किस तरह से बात कर रहा है, उससे ही उसका गुण और दोष दोनों का क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि ये कैसा बोलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बोलने से। ठीक है, और 34 क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत की सीमा क्या है, बातचीत की सीमा क्या है। तो 2 व्यक्तियों, 5 व्यक्तियों, मीटिंग या सभा या अपने परिवार में। देखो, तो बातचीत की सीमा क्या है, सीमा अनेक हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, मीटिंग या सभा के साथ भी हो सकता है, अपने परिवार के साथ। लेकिन एक अच्छा सीमा क्या है, एक अच्छा तरीका क्या है बातचीत करने का, जो और हम कोई भी समस्या का अगर समाधान चाहते हैं, अगर किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, तो मीटिंग या सभा करके, ठीक है, या पूरी परिवार में एक साथ सब परिवार अपने परिवार से पूरे एक साथ बैठ के, यानी एक साथ बैठने मतलब मीटिंग बोल सकते हैं, यानी कि सभा बोल सकते हैं, सबको एकत्रित करके, ठीक है, सभी को एक जगह करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसी को कहते हैं बातचीत की सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वाक्य शक्ति के किन 2 फायदाओं को बताएं। यानी वाक्य शक्ति किन्हीं 2 फायदाओं को बताएं कि वाक्य शक्ति से क्या होता है, उसके फायदा क्या क्या है। स्पीच निबंध, बातचीत निबंध और भाषण स्पीच और स्पीच बातचीत। ठीक है, तो देखो स्पीच निबंध क्या हो जाएगा, स्पीच निबंध ये नहीं हो सकता है, बातचीत निबंध ये भी नहीं होगा, स्पीच भाषण बातचीत ये भी आपका नहीं हो सकता है। देखिए, ये हो जाएगा आपका क्या, तो आपका हो जाएगा स्पीच बातचीत। क्या हो जाएगा, स्पीच बातचीत, ये आपका सही फायदे है। वाक्य शक्ति को 2 फायदे हैं, यानी कि बात करने के जो 2 फायदे किससे होगा, स्पीच बातचीत। आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है। लोगों का मन का मैल, यानी कि लोगों के अंदर
दिमाग में जो गंदी बातें होती है वो कैसे साफ़ हो सकता है, ठीक है, यानी किसके द्वारा वो साफ़ हो सकती है। तो गंगा स्नान से, अरे बाबा गंगा स्नान से किसी का मन साफ़ होता तो सब जाके गंगा या कोसी स्नान करता, ऐसा तो बात नहीं है। किसी नदी में नहाने से उसकी मन की बात क्या हो सकता है, कभी भी साफ़ नहीं हो सकता है। पूजा करने से अगर ऐसा होता तो सब व्यक्ति हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता, हमेशा भक्ति भाव करते रहता, उसका सारा का सारा गंदगी बीमारी दूर हो जाता, मन के अंदर जो भी है सब सही हो जाता। लेकिन बातचीत करने से, देखो बच्चों, बातचीत करने से क्या होगा कि बातचीत करने से हमारे अंदर की जो भावना है वो प्रकट हो जाएगी। क्या होगी? वो प्रकट हो जाएगी कि किसके दिल में क्या है। आखिर किसी के दिल में कुछ रहेगा तो हम लोग जब तक बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपनी बात नहीं बताएंगे, तब तक हम उसकी समस्या को नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को बातचीत करना चाहिए। बातचीत से क्या होता है, मन हल्का होता है और मन की बातें क्लियर होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? यानी कहता है कि बोलने से मनुष्य को साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोला था कि मनुष्य के रूप साक्षात होता किससे? तो ये किसने कहा था? तो बच्चों, ये किसने कहा था? तो आपको पता है रॉबिन्सन, ये आपका है, ये रॉबिन्सन है या फिर बेन जॉनसन है। चूँकि आपका आंसर क्या है? सी है। जब आपका आंसर क्या है यहाँ पे? तो आपका आंसर सी है। आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। क्या हो जाएगा बच्चों? तो बेन जॉनसन के द्वारा ही कहा गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, या किसने कहा था? कहता है असल बातचीत यानी कि असली में, यानी कि रियल में बातचीत सिर्फ क्या दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? तो देखिए, किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, या बेन जॉनसन ने कहा था, या कृष्ण भट्ट ने कहा था, या रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा था। ठीक है, तो वैसे भी आपको ऑप्शन दे रखा है कि ए नंबर, यानी कि जो एडिसन था ना, एडिसन जी ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। असली बातचीत क्या हो सकता है? दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, असल बातचीत कितना हो सकता है? दो व्यक्तियों की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है? जो बातचीत के जो प्रभाव, यानी कि जो बात करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस उदाहरण के द्वारा समझाया गया है? तो गर्म और ठंडा यानी कि कोल्ड एंड हॉट, वाटर एंड मिल्क यानी कि दूध और पानी, विद्युत, या गर्म दूध और ठंडा दूध। तो इसको जो है समझाया गया था किसके द्वारा? तो गर्म दूध और ठंडा दूध के द्वारा समझाया गया था कि बातचीत के प्रभाव किन उदाहरण है। ठीक है, यानी कि गर्म दूध को अगर रख दिया जाए तो क्या होता है? ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसी प्रभाव द्वारा समझाया गया था कि बातचीत के प्रभाव से ही हर समस्या का समाधान हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? अंगूठे में नग सी जरी, सादगी सी, या फॉर्मेलिटी, या बेतकुल्फी। ठीक है, यानी कि कहता है कि तीन लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है, यानी कि थ्री लोग, यानी तीन आदमी के बीच जो बातचीत होती है वह कैसे होती है? तो अंगूठी में नग सी जरी, ठीक है, या सर्दी की, या फॉर्मेलिटी, या बेतकुल्फी। ठीक है, तो आपका ये तीनों क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर कहता है अंगूठी में नग सी जरी। क्या हो जाएगा? तीन लोगों की जब बातचीत होगी कैसे होगी? तो अंगूठी में नग सी जरी होगी, आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है?
सजदगी होती है, गौरव होती है, फॉर्मेलिटी होती है, बेतुल्की होती है। जब देखना कि जब कई लोग रहता है एक जगह, यानी कि कई लोग एक जगह रहेगा, तो वहाँ पे बेफुजूल की बातें होती रहती है, कोई रियलिटी वाली बातें नहीं, बस इधर उधर की इधर उधर की बातें होती, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी वाले बात यानी कि फालतू बातें, जिसको हम बोल सकते हैं अपना लैंग्वेज में, यार ये फालतू बातें हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये फालतू बातें, फालतू बातें। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेतकल्लुफ़ी वाला, यानी कि डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, 4 से अधिक लोग क्या कहता है, जब 4 से अधिक लोग बातचीत करती है तो क्या कहलाती है, यानी कि जब 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह बैठ कर के बातें करती है तो क्या कहलाएगी, फॉर्मेलिटी, सजदगी या त्रिकोण या राम रमोबल, ठीक है। क्या हो जाएगा, राम रमोबल। तो ये आपका बातें हो जाएगी, क्या ये आपकी बातें हो जाएगी, राम रमोबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 में। क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के कितने भेद होते हैं, बातचीत के कितने भेद होते हैं। तो बातचीत करने का अनेक भेद होते हैं, अनेक भेद, यानी बातचीत करने का जो बहुत प्रकार है, बहुत कई प्रकार से लोग बातचीत कर सकते हैं, अनेक भेद होते हैं। अगर बोल सकते हैं कि बातचीत करने के कितने प्रकार है, तो हम लोग लिख सकते हैं अनेक या बिल्कुल कई प्रकार या अनेक। क्या लिख सकते हैं, अनेक या कई प्रकार, क्या कई प्रकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है, रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है। देखो समझने वाले, रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है। तो देखो रस का समुद्र किन बातों में, तो देखो जब बूढ़ियाँ आपस में बात, तब ऐसा तो नहीं होता, लेकिन नौजवान हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, छात्र भी तो वही कई प्रकार की बात, फलतुआ के इधर की बात करो। लेकिन जब दो सहेलियाँ आपस में बात करती है, जब दो लड़कियाँ आपस में बात करेगी तो बहुत मीठे बातें बोलेगी और बहुत माने गहरी बातें वो लोग बोलेगी, और बहुत ऐसा बात जो कहते हैं रस का समुद्र, यानी कि बिल्कुल बात गहरा बात बोलेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कह लेंगे कि रस का समुद्र किन बातों में उमड़ता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो दो सहेलियों के बीच, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बुढ़ों की बातचीत कैसी होती है, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो जैसे दादा लोग होते हैं, उन लोगों के बीच की बातचीत कैसी होती है, उन लोगों के बीच की बातचीत कैसी होती है, उन लोगों के बीच की जो बातचीत होती है कैसी होती है, जो शिकायत होती है या 4-7-10 झूठे होती है, या फिर देखो नौजवान की निंदा होती है, उपयुक्त सही होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी 2-4 बूढ़े एक जगह बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, किसी न किसी का क्या करता है, शिकायत कर देता है, ठीक है, या 2-4 झूठ बोल देता है किसी के बारे में। फिर नौजवान जो लड़के लोग होता है, जो लड़कियां लोग होती है, उसकी वो बैठ के निंदा करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो अभी कोई काम ही नहीं है, तो वो सब पे क्या करते हैं, सबको ताकते झांकते रहता है, कौन क्या करता नहीं करता, क्योंकि उन लोगों की जो एज है तो वो अपनी ज़िंदगी जी रखता है, तो उन लोगों को एक अनुभव सी हो जाती है कि कौन बच्चा क्या बात करता है, क्या करने का, तो उन लोगों के बारे में वो लोग चर्चे करते हैं। जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं सब बैठ क्या करता है, यही सब, यानी कि शिकायत के बारे में, सच झूठ के बारे में, नौजवान की निंदा, लेकिन इस सब के बारे में क्या करता है, चर्चा करता है, क्या करता है, चर्चा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, खोदे दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं, है ना, खोदे दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं, बुढ़िया लोग। देखो पहले में है आपका बुढ़िया लोग, यानी कि जो खुद टूटा हुआ दांत निकाल कर कौन लगे, टूटा हुआ जब दांत टूट जाता है प्रॉपरली तो कौन लड़ते रहता है। तो इसीलिए हमको ऑप्शन हो गया आपका पहला है ऑप्शन है बच्चों कि बुढ़िया लोग जो होता है ना, जो
कभी कभी ऐसा देखा होगा दादी माँ सब जो होती वो इसी तरह का लड़ती, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या? खोदे दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं? तो बुढ़िया लोग। ठीक है, याद रहेगा ना बच्चों, याद करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि बात करने का हुनर किन लोगों में है? यूरोप, अमेरिका, एक ऑप्शन आपका भी क्या है, डी में आपका ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, दूसरा में आपका है भारत, तीसरा में आपका गांव। दूसरा में क्या है आपका भारत, तीसरा में क्या है आपका गांव, और चौथा यानी कि डी जो ऑप्शन आपका क्या है अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। यानी यूरोप के लोगों में जो है बात करने की जो हुनर अच्छी होती है। क्या? यूरोपियन में, यूरोप में क्या होता है, बात करने का हुनर अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 48 49 में बातचीत का पूर्ण स्वभाव किस में है? बातचीत का पूर्ण स्वभाव किस में है? तो स्पीच, स्पीच और लेख। सेकेंड वन है आपका काव्य कला प्रवीण विद मंडली। चौथा आपका ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो स्पीच है यानी कि काव्य कला, जो आपकी जो काव्य कला है, ये क्या है, बातचीत करने की स्पीच ये शक्ति है। ठीक है, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, सॉरी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुखद गोष्ठी किसका नाम है? सुखद गोष्ठी किसका नाम है? सुखद गोष्ठी किसका नाम है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब कि बात करने की क्षमता होती है, चतुराई से भरी बातें करना, हृदय का सुख। ठीक है, जो हर्ट का जो होता है रिलैक्सेशन, उसका सुख, कान का शक। तो आपकी जो ऑप्शन हो जाएगा चतुराई भरी बातें करना। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी नंबर का ऑप्शन आपका है, बी नंबर आपका ऑप्शन है चतुराई भरी। क्या है बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? चतुराई। ठीक है, अब बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? अब पहला ऑप्शन इसमें है आपका हृदय का सुख, दूसरा है आवेगहीन, तीसरा है आपका चतुराई, और चौथा आपका है शास्त्रार्थ। ठीक है, तो कहते हैं सुहद गोष्ठी का आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी का आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? तो सुहद गोष्ठी का आधुनिक बातचीत में कहते हैं शास्त्रार्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रपंच चमकता संसार का एक बड़ा भारी आईना है। ठीक है, प्रपंच चमक का एक बड़े संसार का एक भारी आईना है। ठीक है, भारी आईना है। ये किससे संबंध रखता है? तो हमारी वृत्ति मनोवृत्ति से, बातचीत से, स्पीच से, या संसार से। तो हमारी जो अंदर की मनोभावना है, उससे क्या रखता है, ये संबंध रखता है। ठीक है, हमारे अंदर की मनोभावना, हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है उससे संबंध रखता है। क्या चीज़? तो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? तो बातचीत, दिमाग, जीभा, कैंची। तो जो जीभा एक ऐसा चीज़ है जो स्वच्छंद करती है, हमारी जो बात को जो कैंची की तरह कतरती रहती है। ठीक है, हमारी बातों को जो कहते हैं
कतरनी के समान सदा स्वच्छ रहती है, यानी कि जीभ चाहेगा तो हमेशा हमारी बातों को क्या करेगा, स्वच्छ रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जीभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54, यानी कि अभी तक हम लोग पहला चैप्टर में से 53 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 54वां क्वेश्चन है। ठीक है, 54 क्वेश्चन में कह रहा है कि शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति क्या है, परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ एकमात्र सोपान है, सोपान है, सॉरी, परमार्थ का एकमात्र सोपान क्या है, परमार्थ का एकमात्र सोपान क्या है। ठीक है, तो देखो बातचीत, ईश्वर का मंदिर, मनोवृत्ति, जीवा को कान में आप काबू रखना है। जीवा को क्या करना है, जीवा को कान में काबू रखना है। ठीक है, तो ये जो जीवा है इसको ही काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो शक्ति परम पूज्य मंदिर, शक्ति क्या है, एक परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ का एक अर्थ सोपान है, परमार्थ का एक अर्थ क्या है, सोपान है। ठीक है, तो ये बातचीत से भी नहीं काम चलेगा, ईश्वर का मंदिर भी काम नहीं चलेगा, मनोवृत्त ये भी नहीं काम चलेगा। लेकिन अपनी जीवा में अगर कंट्रोल रखेंगे, अपनी जीवा में क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारी सारी समस्या का दूर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, किसका, तो जीवा, अपनी जीवा को काबू में रखना, अपनी जीवा को क्या करना है, काबू में रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है। चलो 55 क्वेश्चन में कहता है बातचीत। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो स्वच्छ मवाद है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो स्वच्छ मवाद है या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है यहाँ पे, कि जो बातचीत शीर्षक का निबंध है, बातचीत शीर्षक निबंध है, इसके अनुसार जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप यानी कि वो जो गैस बनकर निकल पड़ता है कैसे, तो बहस करके, झगड़ा करके, या बातचीत के जरिए, या हंसने से। तो कोई समझने वाला होता है, बातचीत निबंध के अनुसार जो मवाद धुआं, यानी कि अगर बात करेंगे, अगर कोई किसी से विवाद होता है, सपोज मानो किसी से कोई विवाद होता है, जब भी विवाद होता है किसी से, विवाद जब भी होता है, जब भी विवाद होता है किसी से, तो क्या करते हैं, बहस करें, इसको फ़ायदा है, बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस समस्या का हम लोग समाधान कैसे कर सकते हैं, तो एक दूसरे से बात करके, क्या होगा, बात करके हम लोग कर सकते हैं इस समस्या का समाधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे काम वैसा परिणाम। तो क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। ठीक है, तो जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा, सॉरी परिणाम मिलेगा। तो यानी कौन लेखक, यानी कौन लेखक लिखा है, कौन लेखक लिखा है। ठीक है, इस चीज़ को कौन लिखा है कि जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा, जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा। तो रामधारी दिनकर, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण बालकृष्ण भट्ट और मोहन राकेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये कौन लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है कि जैसा आप लोग काम कीजिएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। चूँकि लेखक है, इनके पिता के बारे में तो ऑब्वियसली पूछते रहता है, तो आपको पता है कि बेनी प्रसाद भट्ट क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट आपका बी नंबर क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, यानी दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। तो कृष्ण भट्ट किसकी रचना है, कृष्ण भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 59 देखिए, कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत में क्या है, कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है।
तो ये एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है और ललित निबंध है। क्या हो सकता है आंसर? तो यह हो जाएगा आपका ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित नाम। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि विवादतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने बातचीत करना। ये देखो, विवाद से नहीं काम चल सकता है, लोग तर्कपूर्ण से भी नहीं काम चल सकता है और भीड़ से भी बात नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या आपस में मिल के बात हम लोग कर सकते हैं, तभी इसकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है।